राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज 150 साल पूरे हो गए और इस मौके पर आज देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी दिल्ली के स्टेडियम में समारोह की शुरुआत की। वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी इवेंट 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक यानी कि पूरे साल तक पूरे देश भर में चलेगा, जिसका कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध भी किया है। उनके मुताबिक वंदे मातरम गाना उनके धर्म के खिलाफ है। पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और राजस्थान सरकार ने तो वहां पर बकायदा स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य भी कर दिया। वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए आदमी जी, आप पुलिस के प्रोटेक्शन में घर में जाकर छुप गए। कभी वो मौका आएगा कि आपका बम्बई की सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा। समझ लीजिए, हम यहाँ कहने आए हैं कि यदि भारत में रहना होगा तो ये नहीं चलेगा। ये दो तरफा अपना सोच बंद कर दीजिए। आप ये याद रखिए, मानखुर्द से यदि आप जीत कर आते हैं तो केवल एक जाति विशेष के वोटों से जीत कर नहीं आते हैं। और जिस दिन लोगों से ये समझ में आ गया कि आप एक जाति विशेष का लालन चुनन करने के लिए देश की आजादी के नेताओं के साथ भी गद्दारी कर सकते हो, भारत के अंदर उन लोगों के समर्थन कर सकते हो जो भारत में देशद्रोह की बात करते हैं, तो आपको उसके बाद में मानखुर्द तो विधानसभा तो क्या, कोई नगर पालिका का चुनाव लड़ना भी भारी पड़ जाएगा। हम इस देश के हर कानून का पालन करते हैं। वंदे मातरम या राष्ट्रगीत या महाराष्ट्र की गीत, ये सारी असेंबली में पढ़ी जाती है, हम वहीं खड़े रहते हैं। हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन मजबूरी का हम पढ़ नहीं सकते वंदे मातरम। मैंने ये कहा कि यह आस्था का सवाल है, लेकिन जो भी शरीयत को मानता है वो नहीं पढ़ सकता। अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं अमनगिरी महाराज जी, धर्मगुरु हैं, मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कामरान मलिक जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्माचार्य हैं, और मुफ्ती शमून कासमी भी हमारे साथ जुड़े हैं, चेयरमैन हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड उत्तराखंड के। अमनगिरी महाराज, क्या वंदे मातरम ये इस्लाम के खिलाफ है? हिंदुस्तान की आत्मा वंदे मातरम है, हिंदुस्तान की जाति वंदे मातरम है, और मैं कहूँ हिंदुस्तान ही पूरा वंदे मातरम है। जिसमें हम अपनी माँ की वंदना करते हैं, हम अपनी माँ की प्रशंसा करते हैं, वो है वंदे मातरम। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस वंदे मातरम को गाकर गोली खाई, इस वंदे मातरम को गाकर फांसी चढ़ी, कभी किसी को भेद नहीं हुआ। मैं अपने भारतवर्ष के सारे भाई बहनों को, जिसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सारी जातें आते हैं और सारे धर्म आते हैं, उन सबको वंदे मातरम का विरोध नहीं करने का दिक्कत क्या आग्रह करूंगा। फिर दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको कहना है वो कह रहा है, लेकिन जिस तरीके से थोपा जा रहा है, जिस तरह से जबरदस्ती और बार बार शक के घेरे में लाया जाता है यहाँ के मुसलमानों को, वो गलत है। और जबरदस्ती तो आप करा नहीं सकते। किस संविधान के तहत आप ये जबरदस्ती कराएंगे कि नहीं? आपको कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। मैं मानता हूं ये जो बात कह रहे हैं कि इसमें शरीयत, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं आपसे अगर सरल शब्दों में पूछूं, सीधा सवाल पूछूं, क्या इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम? नहीं, देखिए, अगर कोई उसको इस तरह से लेता है कि ये पूजा करना है, तो पूजा तो सिर्फ देखिए, इसमें तो मातृभूमि की बात है, लेकिन इसमें मातृभूमि की बात है, अपने देश की बात है, भारत माँ की बात है। सुनिए, मैंने खुद मौलाना अरशद मदनी साहब से बात की, जो जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट है, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, और उन्होंने कहा कि नहीं, जिस जमीन पे हैं उनसे ज्यादा तो आलिम नहीं हो सकता, तो वहां कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये जो लोग कह रहे हैं इसको आना बनाए हुए हैं, वो तो मैं नहीं मानता। लेकिन वो लोग भी ठीक नहीं है कि जो जबरदस्ती नहीं, कहना पड़ेगा। भाई, आप ठेकेदार हो क्या? आपके कहने से हम कहेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल ठेकेदार नहीं हो, बिल्कुल ठेकेदार नहीं हो। नहीं, हमारा मन नहीं तो हम नहीं कहेंगे। आप हम पे लागू नहीं कर सकते हो। हमारा मन नहीं तो नहीं कहलवा सकते हो। ठोक सकता हूं, नहीं कहलवा सकते। मुझे मेरे भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत के प्रति समर्पित और भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करने वाला चाहिए। अगर आपको भारत के राष्ट्रगान का, अगर आपको भारत के राष्ट्रगान का सम्मान नहीं है, तो कहीं कहोगे जय श्री राम को, कहीं कहोगे वंदे मातरम को, कहीं कहोगे ये कह दो। अरे आपने ठेका लगा रखा है, नहीं कहेंगे हम क्या गाना होगा, नहीं कहेंगे क्या कहोगे, किसका जेल भेज दोगे? नहीं, जेल भेज दोगे, नहीं तो जेल भेजोगे क्या? आपको जाना चाहिए था। चलिए, हम नहीं कह रहे वंदे मातरम आजादी से पहले, वंदे मातरम आजादी से पहले बना, वंदे मातरम आजादी से पहले तैयार किया गया। कामरान मलिक जी, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, नहीं, कामरान, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, एक सेकंड,
राज मिश्रा जी, मुमताज आलम रिजवी, कामरान मलिक जी, ये थोपने की बात कहाँ है? ये तो दिल से आनी चाहिए बात। कामरान मलिक जी, ये तो थोपने वाली बात ही नहीं है, थोपने वाली बात ही नहीं, तो दिल से आनी चाहिए बात। कामरान मलिक जी, वंदे मातरम। नहीं, हर जगह खड़ा नहीं कहूंगा इस वक्त मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा आपके कहने से, नहीं कहूंगा अगर भारत में रहोगे तो भारत का सम्मान करना पड़ेगा, भारत की आत्मा का सम्मान करना पड़ेगा। अगर मेरे सैनिकों को, अगर मेरे जो आजादी की जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने इसको अपनी आत्मा में बसा करके और देश आजादी के 75 साल कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा देश का सम्मान नहीं कहेंगे। कामरान मलिक जी, एक सेकंड, कामरान मलिक जी, एक सेकंड राज मिश्रा जी, ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर नहीं, हम कहेंगे थोपा नहीं जा सकता है, तो दिल से आने वाली बात है, इसमें थोपने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। कामरान जी, देखिए, जहां तक जो है राष्ट्र का सवाल है, हाँ, तो वहां पर जो है राष्ट्रीय ध्वज भी है। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज जो है आरएसएस के जो है हेडक्वार्टर पर कितने साल तक जो है नहीं फहराया गया। तो आरएसएस क्या भारत है क्या? एक मिनट, एक बात आपको एक बात बता दूं, जब पहली बार यहाँ बात वंदे मातरम की हो रही है, सब संविधान, हम संविधान मानते हैं। अरे नहीं मानते आप लोग, आप देश को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं। अभी आप लोग चिल्ला रहे थे, अभी आप लोग चिल्ला रहे थे धर्म से चले गए, ये देश धर्म, जब कांवड़ यात्रा पर बात हो रही थी तब तो चिल्ला रहे थे ये देश धर्म से चलेगा। एक सेकंड राज मिश्रा जी, किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये फिर ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?